So, hello everyone, welcome in this amazing session by REPA. Myself, UK Shekhar, Joint Secretary of REPA, and I hope everything is good. Technically, we are set. Are you able to hear my voice? Please type yes in chat box. If I am audible, please type yes in chat box. Okay, great. So welcome all of you and thank you so much for attending this session. And first of all, I appreciate all of you कि Sunday की सुबह सुबह मॉर्निंग में आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं. That will be more profitable for your business. And let me introduce first of all REPA. REPA stands for Renewable Energy Entrepreneurs and Professionals Association. And ये association start हुआ था 2018 में with simple vision to help people in renewable energy industry. और इस तरीके कुछ टेक्निकल सेशंस एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम टाइम टाइम पे ऑर्गेनाइज करते रहते हैं ऑफलाइन एंड ऑनलाइन. आज के सेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्पज है वो ये है कि आई नो यू ऑल आर इनटू सोलर बिजनेस. रिन्यूएबल एनर्जी के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सोलर में हम लोग इन्वॉल्व हैं और पिछले कुछ टाइम से पिछले कुछ सालों से कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज के कारण या मार्केट में कंपटीशन के कारण कुछ इश्यूज हम सभी लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि हम सबके माइंड में एक चीज होती है कि इफ यू आर इनटू सोलर बिजनेस द मेन टास्क इज ईपीसी कि सोलर प्लांट का हमको ऑर्डर आता है, हम इंस्टॉल करते हैं, दैट्स इट. और ज्यादातर लोग गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोग्राम के ऊपर ऑन ग्रिड सिस्टम्स के ऊपर काम करते हैं. एंड ट्रुथ इज उनका बिजनेस सबसे ज्यादा हैम्पर है इस टाइम पे. आज का इस सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पर्पज ये है कि सोलर बिजनेस में जो अदर टेक्निकल पार्ट्स होता है जिसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स आती है, तो उनको इंक्लूड करके हाउ यू कैन डाइवर्सिफाई योर सोलर बिजनेस. और कई बार क्या होता है कि हम लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं होते, वी आर इनटू सोलर बिजनेस बट नॉट फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड. तो इन चीजों को स्टार्टिंग से समझना बहुत एक टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है. तो आज के सेशन में हम एक एक्सपर्ट से सीखने जा रहे हैं कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का यूज करके हम हमारे बिजनेस को कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स एक स्टेबल बिजनेस की तरह इसको बिल्डअप कर सकते हैं. ओके, सो हमारे साथ में आज हैं रीपा के प्रेसिडेंट मिस्टर संजय कुमार फ्रॉम दिल्ली, जिनका 20 ईयर से ज्यादा एक्सपीरियंस है ऑफ ग्रिड बिजनेस के साथ में, सोलर ऑफ ग्रिड के साथ में और पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ में. ही इज मैन्युफैक्चरर आल्सो इन द सेम स्ट्रीम्स. सो आई वुड लाइक टू इनवाइट हिम. वन सेकेंड. ओके, so Sanjay sir with us, so I invite you to take the charge of this session. Thank you Udit ji, and good morning to all of you. नमस्कार, वेलकम. आज जो हम लोग सेशन करने जा रहे हैं, बेसिकली आपको उदित जी ने सारा कुछ बताया है. अभी हमारी ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या अन्य फील्ड में डाइवर्सिफाई की आवश्यकता क्यों हुई, उसका दो तीन कारण है. दो तीन कारण ये है कि पहला कारण तो हम जो समझ पा रहे हैं कि सोलर का बिजनेस जो हम लोग अभी कर रहे हैं मीडियम या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, उसमें सोलर के बिजनेस में कंसिस्टेंसी नहीं आ पा रही है. क्योंकि कुछ समय हमारा बिजनेस चलता है, कुछ समय नहीं चलता, किसी भी वजह से, चाहे वो जीएसटी के उसके अवेयरनेस के वजह से हो, या हमारा प्राइस के फ्लक्चुएशन की वजह से हो, या मार्केट अनस्टेबिलिटी के वजह से हो, या प्राइस में वेरिएशन की वजह से हो, या क्वालिटी कंट्रोल पे हमारा कंट्रोल नहीं होने की वजह से. बहुत सारे रीजन हो सकते हैं. तो अब कुछ ज्यादा ही इस तरह की चीजें हो रही है. उसका मेन कारण ये है कि आफ्टर लॉकडाउन, जब हम कोविड-19 से थोड़ा उबरने का प्रयास कर रहे हैं, कोविड में तो सारे लोगों का मैं समझता हूँ कि बिजनेस वो इरेगुलर और सारी कुछ जो चीजें थी वो रह गई, और जो हम करना चाहते थे अथक प्रयासों के बाद भी हम नहीं कर पा रहे हैं. तो अब हमें आवश्यकता ये महसूस हो रही है कि नहीं, हमें एक कंसिस्टेंसी और जो हमारा जो जिस लेवल का हमारा व्यापार है या जिस लेवल की हम कंपनी को चला रहे हैं, उसको चलाने के लिए एक रेगुलर और मंथली या इन तरह की चीजों खर्चों को मीट करने के लिए एक हमें कंसिस्टेंट आउटपुट की आवश्यकता है. और इसीलिए हम लोगों ने ये महसूस किया कि हम यदि सोलर के साथ साथ यदि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को उसमें इन्वॉल्व करें और सोलर के यूटिलाइजेशन के साथ उसको डाइवर्सिफाई करके यदि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को मर्ज करें, तो शायद हमारी बिजनेस हम उसको कंसिस्टेंट रूप से चला सकते हैं.
ये आप अभी जो हमारा मेन टॉपिक है वो यही है, मेक योर सोलर एनर्जी बिजनेस मोर प्रॉफिटेबल, डाइवर्सिफाइंग विथ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। अब मैं सीधे सीधे उस पे जा रहा हूं। जो आज का मेन एजेंडा, जिसको हमने करीब 3-4 पार्ट में बांटे हैं, फोरकास्ट चैलेंजेस एंड इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन द सोलर इंडस्ट्रीज। ये हमारा सबसे मेन फोकस का विषय है और सारे लोग, मैं समझता हूं कि इससे ग्रसित हैं, और आज के डेट में मार्केट का ट्रेंड भी यही बता रहा है कि सोलर कोविड-19 के बाद हमारे बिजनेस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आया है। दूसरा जो हमारा मेन टॉपिक है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी, कि हम कैसे उसको प्रॉफिटेबिलिटी में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करके उसको ला सकते हैं। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिमांड एंड अपॉर्चुनिटी इन द पावर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। किसी भी इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए पहले तो हमारा डिमांड होना चाहिए, एप्लीकेशन होना चाहिए, कहाँ पे हम इसको अप्लाई करेंगे, किस तरीके से इंट्रोड्यूस करेंगे, इन सभी चीजों पे हम चर्चा करेंगे। और लास्टली हम एक केस स्टडी लेंगे जो हमने बहुत पहले किया था। तो उस समय तो हमें ये महसूस हो रहा था कि ये प्रोजेक्ट हमारा मेनली सोलर का प्रोजेक्ट है, बट अब मैं ये महसूस कर पा रहा हूँ कि शायद यदि उस समय में मैंने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का भी शायद उसका थोड़ा यूज किया होता तो और भी हम प्रॉफिट में आ सकते थे। और लास्टली मैं दो मिनट आपका लास्ट में लूंगा अपने रिपा के बारे में बताने के लिए। पहला पार्ट जो हमारा है वो इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसमें हमने 2-3 पॉइंट्स, जैसा आप स्लाइड में देख रहे होंगे, द सोलर इंडस्ट्रीज इज ग्रोइंग इन 2 वेज। बेसिकली द न्यू सोलर पावर प्लांट्स, जो हम ट्रेडिशनल पावर प्लांट्स को अभी कर रहे हैं, उसमें भी जब से पावर का जो हमारा एक तरीके से पावर के फील्ड में हम सेचुरेशन पे आ रहे हैं, उसके बाद से जो एक नॉर्मल पावर प्लांट्स है, जो ट्रेडिशनल पावर प्लांट्स, उसको भी बेचने में हमें कठिनाई महसूस हो रही है। तो नए ढंग से कैसे हम सब पावर प्लांट्स को करेंगे, उसको पहला पार्ट तो हमारा न्यू सोलर पावर प्लांट्स है। एंड दूसरा हमने इसके दूसरे सेगमेंट में लिया है कि सोलर बेस्ड प्रोडक्ट्स, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की चर्चा करेंगे। दूसरा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इज ए lucrative field that has application in both smart grid regulations technologies and solid state inverter electronics। एक तो हमारा वो फील्ड है ही है ग्रिड टाई और ये सारे चीज का। दूसरा, हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट को यूज करके कंट्रोल एंड कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, हम इसको किस तरीके से आगे यूटिलाइज कर सकते हैं। सोलर एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक्स हैज ए ग्रेट पोटेंशियल फॉर ग्रोथ इन द प्रेजेंट सिनेरियो, ये तो आपको पता ही है। अब हम कुछ फोरकास्ट है जिसके बेसिस पे हमने ये सेशन को रखा कि हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्यों जाना चाहते हैं। बेसिकली जो सोलर का मार्केट है उसमें हमारा ये इंक्रीज 240 बिलियंस 21 से 26 के बीच में हम इसको देख रहे हैं कि ये मार्केट का पोटेंशियल है। बट जो हमारा एक सर्वे कह रहा है, CAGR की रिपोर्ट के हिसाब से ये 30% के आसपास ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। जो इसका रेट है, मोमेंटम है, वो 35% के आसपास डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। और जो हम रेट ईयर बाय ईयर का एस्टिमेशन कर रहे हैं वो तकरीबन 37 पॉइंट के आसपास है। और इसमें भी जो हमारा ट्रेडिशनल मेन बिजनेस है सोलर का, इसमें जो मैक्सिमम प्लेयर हैं, हमारे बड़े बड़े प्लेयर हैं, उनका पोटेंशियल इस फील्ड में ज्यादा दिख रहा है आज के डेट में।
जिस समय हमारा पावर का क्राइसिस था, जिस समय हमें रूरल एरियाज में इलेक्ट्रिफिकेशन करना था, उस समय तो हम लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज वाले कर पा रहे थे। बट आज के डेट में यदि आपने कोई पावर प्लांट की बात करनी हो या ग्रिड टाई, स्पेशली ग्रिड टाई की बात करें तो मेगावाट की बात आती है, किलोवाट्स की बात आती है, 500 किलोवाट, 1000 किलोवाट, 5 मेगावाट, 10 मेगावाट, इस तरीके के प्लांट्स में जो मेजर प्लेयर्स हैं उसका लिस्ट आप लास्ट में देख पा रहे होंगे। जैसे एबीबी का हो गया, आपका अजूरे पावर्स हो गए, हुआई का हो गया, इनका इनका मार्केट शेयर, अडानी, ये लोग जो है इनका मैक्सिमम, विल्सन सोलर, इन लोगों का, रिलायंस पावर, इन लोगों का मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है। तो इन परिस्थितियों में हम लोग वहां पे कहीं पे भी इनके सामने नहीं टिक पाते। बेसिकली जो टेंडर्स वगैरह में जाना हो तो हम लोग वहां पे नहीं चल पा रहे हैं, और जिसके वजह से हमारा बिजनेस डाउनफॉल में जा रहा है। सोलर की बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ। अब इसमें चैलेंजेस क्या है? जो सोलर का पावर है, पहला चैलेंज तो ये है कि कॉस्ट ऑफ सोलर पावर रिमेन्स वन ऑफ द क्रूशियल पॉइंट्स डिटरमाइनिंग द मार्केट। मार्केट में इतने ज्यादा को बहुत सारी फैसिलिटीज, या वो बल्क में, या इनका उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा है कि वो लोग इन चीजों को मैनेज कर पा रहे हैं। इवन कम मार्जिन भी हो तो वो, चूंकि उनका मार्केट पोटेंशियल, या ये कहिए कि वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि वो लोग इस मार्केट में सरवाइव कर पा रहे हैं, लेकिन हम लोग इसमें नहीं कर पा रहे हैं। और जो हमारा सिलिकॉन इंपोर्ट होके आता है उसका कॉस्ट हमारा हमेशा वेरी करते रहता है। अभी एक सर्वे के हिसाब से 2.2% इंक्रीज हुआ है, जो कंप्लीट पीवी सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है। इंडिया में प्राइसेस, इंडिया की यदि प्राइस की बात करें थर्ड पॉइंट में, तो ये इंक्रीज हुआ है 40% से एवं करीब करीब 40, अराउंड 40%, 39 to 40%। ये लास्ट अपना कोविड-19 के बाद करीब करीब 1.5 साल में, 18 मंथ्स में। और ये बेसिकली सिलिकॉन के प्राइस की वजह से हुआ है। वैसे तो बाकी चीजों का भी प्राइसेस में काफी वेरिएशन आए हैं, जैसे मेटल के प्राइस में और सेमीकंडक्टर्स के प्राइस में, ये सारे चीज में वेरिएशन आए हैं। तो ओवरऑल करीब 39 to 40% का इसमें भी हाइक हुआ है। जो ड्यूटी है, अभी थोड़ा सा ड्यूटी वगैरह पे भी इफेक्ट हुआ है, जिसके चलते वो रेट्स के भी इफेक्ट आ रहे हैं और रेट्स बढ़ गए हैं। और चेंजेस इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स अफेक्ट द प्राइसेस, ये तो हमने अभी डिस्कस किया है आपको। कोविड-19 का हमारे ऊपर क्या इफेक्ट हुआ, ये देखिए। पहला पॉइंट तो ये है कि ग्लोबली इसका इफेक्ट हुआ, बट हम लोगों ने ज्यादा सफर किया। इंडिया का इंपोर्ट्स अबाउट 80% सोलर सेल्स जो है इंपोर्ट होके आता है, जो मोस्टली चाइना और उसके आसपास के उससे आता है, जिसके ऊपर काफी सारा इफेक्ट हुआ है। Prices of solar module are expected to rise in the short term due to depreciation of Indian currency. Indian currency भी अभी काफी फ्लक्चुएशन में है, जिसकी वजह से वो प्राइस, जैसे आप पहले की बात करें तो किसी भी टेंडर में हम लोग जब जाते थे तो 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन का ऑफर का वैलिडिटी दिया जाता था। आज के डेट में आपको खुद ही नहीं पता कि आज यदि आपने कोई प्राइस दिए हैं तो ये कल वो बढ़ जाएगा या वो सेम प्राइस रहेगा। इसलिए आज के डेट में हम लोग मजबूर हैं 10 दिन की सिर्फ वैलिडिटी देने पे। उन 10 दिनों में भी हमें काफी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ रहा है। और जो हमारे जैसे स्मॉल प्लेयर्स हैं सोलर सेक्टर्स में, उनको काफी डिफिकल्टी हो रही है कैश फ्लो के मैनेजमेंट के मामले में भी, क्योंकि जो पहले करेंसी का फ्लो था, कैश फ्लो था, या ये कहिए कि डिमांड सप्लाई की जो वो थी, चेन थी, वो रेगुलर होने की वजह से हमारा कैश फ्लो भी बहुत अच्छे से चल रहा था। मार्केट में हमें क्रेडिट भी मिल पा रहा था। आज के डेट में हमें क्रेडिट वगैरह कुछ नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से और हमारी बिजनेस सफर हो रही है।
अब हमारी गवर्नमेंट ने ये भी डिसाइड किया है कि हम जो कुछ इक्विपमेंट्स या सोलर के सेल हैं वो मैक्सिमम हम इंडिया में मैन्युफैक्चर करें, चाइना पे डिपेंडेंट ना रहें। इसके वजह से भी हमारे बिजनेस में थोड़ा सा इफेक्ट आया है और प्राइसेस जो हैं वो इरेगुलर हो गए हैं। अब हम आते हैं जो आज का हमारा सब्जेक्ट है कि क्यों हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों आज के डेट में इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसका 2-3 कारण है। पहला कारण तो ये है कि जो जिस समय पहले भी मैं बता चुका हूं कि सोलर हमने उस समय शुरुआत करी थी, या सोलर का ट्रेंड इंडिया में इस वजह से आया कि लैक ऑफ पावर थी, पावर आती ही नहीं थी, स्पेशली रूरल एरियाज में, बिहार, एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे प्रदेशों में, उड़ीसा, इवन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के रूरल एरियाज में, जहां पे पावर ही नहीं थी। तो इसका कुछ न कुछ अल्टरनेट व्यवस्था, क्योंकि सारे लोग जेनसेट्स को एफर्ट नहीं कर सकते थे, और जो लोग करते थे तो उसमें पोल्यूशन की समस्या काफी रहती थी। तो वो इवन इन्वर्टर बैटरी के वजह से भी 3-3 दिन 4-4 दिन पर जब लाइट आती थी तो इन्वर्टर से भी हमारा बैकअप पूरा नहीं हो पा रहा था। तो जिसके वजह से हमने सोलर रूरल एरियाज में स्टार्ट किया। अब धीरे धीरे सोलर के मेगावाट्स प्लांट्स और गवर्नमेंट ने इसको इतना प्रमोट किया, और जो टाइग्रिड सिस्टम्स वगैरह लगे, तो एक तरीके से जो रूरल एरियाज में भी पावर आने लगी, वो तकरीबन 22 घंटे से 24 घंटे, कहीं कहीं तो इवन 24 आवर की पावर है। तो वहां रूरल एरियाज में थोड़ा सा सोलर के लिए अवेयरनेस की भी कमी है। तो लोगों के दिमाग में ये है कि नहीं, सोलर तो हमारा सिर्फ बैकअप के लिए था, क्योंकि उस समय हमारी पावर नहीं थी तो सोलर लगाने की आवश्यकता थी। आज के डेट में हमें सोलर की कोई आवश्यकता नहीं है, जिस वजह से हमारा रूरल एरियाज का मार्केट एक तरीके से बिल्कुल ही ठप हो गया। दूसरा कारण ये है कि पेइंग कैपेसिटी ज्यादा नहीं है। हमारे किसान मजदूर जो लोग हैं जो रूरल एरियाज में रहते हैं, उनकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है कि वो एक बार प्रोडक्ट को खरीद सके। ठीक है, वो रेकरिंग एक्सपेंसेस में इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे सकते हैं, बट एक बार में नहीं ले सकते। तो इसके वजह से भी हमारा मार्केट स्लो डाउन में चला गया, सोलर का मार्केट, और लोग उसमें इंटरेस्ट धीरे धीरे उनका खत्म होते चला गया। अब जो इंडिया का मैक्सिमम मार्केट है वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे डिपेंडेंट है। बेसिकली जब हम सोलर से डीसी एनर्जी को एसी में कन्वर्ट करते हैं, फिर एसी को डीसी में करते हैं, वहां पे इफिशियंसी का जो लॉसेस आता है, थोड़ा सा लॉसेस की वजह से इफिशियंसी डिक्रीज होती है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से शायद उसको हम मेकअप कर सकते हैं, लोगों को कन्विंस करके कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और जहां जहां हैवी लोड है, जिनको इसकी आवश्यकता है, वो इसको लगाएंगे। अब इसमें 70% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोसेस्ड बाय पावर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट, ये तो सब आप लोग को पता ही है। ये हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक तरीके से मल्टी टूल हमारा है, जो हमारे हाथ में है, जो इन सारे चैलेंजेस को इसके माध्यम से हम दूर कर सकते हैं, और एक मार्केट में जो हमारा शेयर जिसको हमने लॉस कर दिया है उसको फिर हम वापस ले सकते हैं। इवन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स को हम यदि अर्बन एरियाज में भी अप्लाई करें, जहां पे पावर इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड इवन 24 आवर है ही है, जो फैक्ट्रियां चलती है, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज चलते हैं, वहां 24 आवर्स है, सप्लाई भी 24 आवर्स है। बट वहां अब पावर के जो रेट्स ज्यादा हो रहे हैं, जो महंगे पावर वो लोग खरीद रहे हैं चीजों को, और इवन जो गवर्नमेंट ने जो कॉमर्शियल सेक्टर में पॉलिसी अडॉप्ट करी कि नेट मीटरिंग के बदले अब ये ग्रॉस मीटरिंग पे जा रहे हैं, इसके वजह से भी सोलर का इंडस्ट्रीज में इवन अर्बन एरियाज में भी हम लोग को बिजनेस में इफेक्ट आया है, और हम लोग वो मार्केट शेयर नहीं ले पा रहे हैं। अब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज
क्या मतलब कहाँ पे है आज के डेट में? पावर इलेक्ट्रिसिटी मार्केट जो करीब करीब इवन अगेन CAGR के रिपोर्ट के हिसाब से 4.62% ये 21 से 26 के बीच इसका ग्रोथ की संभावना है। और ये एक फ्यूचर इसका काफी ब्राइट दिख रहा है। और जब तक हम किसी भी पावर के लाइन में हैं, चाहे वो सोलर पावर हो, अल्टरनेट कोई भी इलेक्ट्रिक पावर हो, इवन हमारा रिन्यूएबल एनर्जी में ही बात करें तो विंड पावर, सोलर पावर, दूसरे सोर्स से जैसे हम स्मॉल हाइड्रो स्केल इंडस्ट्रीज की बात करें तो वहां की पावर, हाइड्रो पावर, ये सारा कुछ हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे ही डिपेंड है। अब कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां बिल्कुल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में देंगे और जिनको 24 आवर विदाउट फेल्योर सिस्टम की आवश्यकता होती है, वहां पे हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे डाटा सेंटर्स में कोई डाटा हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमने एक प्रोजेक्ट किया था अभी अरुणाचल में, वो डैम का प्रोजेक्ट था जहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन हम किसी दूसरे जगह देते हैं। वहां पे 24 आवर पावर्स की आवश्यकता है और वहां पे भी हमने कुछ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट को सोलर में मर्ज करके दिया, तो वो सिस्टम हमारा चल रहा है। ऑटोमोटिव सेक्टर में आप देख रहे हैं ये बूम है एक तरीके का, जो ई व्हीकल्स के क्षेत्र में, और वो अभी सबसे ज्यादा बूम पे है ऑटोमोटिव सेक्टर। टेलीकॉम सेक्टर, पहले हम लोग जेनसेट्स और इन चीजों से यूज कर रहे थे, फिर सोलर पे गए, अब सोलर का अल्टरनेट, सोलर के साथ हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को मर्ज करके इस सेक्टर में भी बहुत सारा हम मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। ये एक हम केस स्टडी ले लेते हैं। अभी तक तो हमने बात किया कि सोलर इंडस्ट्रीज में हम कैसे इसको वो करेंगे। जैसे हमने अभी आपको बताया कि बहुत पहले हमने राष्ट्रपति भवन में ये ट्रैफिक ब्लिंकर, आप ये देख पा रहे हैं, 1 मिनट, ये ट्रैफिक जैसे आप देख पा रहे हैं, ये बिजली से चल रहा था। आज से करीब ये 15 साल पहले की पिक्चर्स हैं। ये हमने इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा था ये, फिर हमने इसको सोलर में रेट्रोफिट करके इन पोल में से सारे लाइट्स को हटा के, यहाँ आप देख पा रहे हैं, इसमें हम ये वेल्ड करके पैनल लगाए और ये ट्रैफिक ब्लिंकर में पावर हमने सोलर से दिया। उस समय हमारे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का उतना ये पता नहीं था कि यदि हमें ये पता होता कि ये भी प्रोडक्ट, इवन ब्लिंकर जब हमसे मांगा गया कि आप ब्लिंकर भी दे दो और कंप्लीट सेट को सोलर से में कन्वर्ट कर दो, तो हमारे पास ये सिस्टम नहीं था, क्योंकि हम इसको समझ नहीं पा रहे थे। मैं भी ये समझ पा रहा था कि सोलर का मतलब सिर्फ उसको सोलर से पावर देना है। अभी जब हमारे पास कोई ब्लिंकर की बात करता है या ट्रैफिक सेक्टर की, ट्रैफिक में ब्लिंकर की बात करता है, तो हम लोग उसको कंप्लीट सेट की बात करते हैं और ब्लिंकर खुद से बना के ब्लिंकर को सोलराइज करने के लिए हम सोलर का पैनल वगैरह उसमें लगाते हैं। तो ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के रूप में आप इस ब्लिंकर को कहीं भी आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। इवन जिसके यहाँ सोलर इवन लगा भी हो या सोलर की आवश्यकता नहीं भी हो, जिसको ब्लिंकर चाहिए, रोड सेफ्टी प्रोडक्ट चाहिए, इन चीजों के लिए आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा उसी समय का फोटोग्राफ्स है जिसको हमने सोलर पावर से बैटरी और बैटरी से फिर इस ब्लिंकर को चलाया। ये है। इवन राष्ट्रपति भवन में अभी हमने 2-3 प्रोजेक्ट किए। एक तो जो सोलर ट्री बोलते हैं उसको, अभी हमने सोलर ट्री लगाया, लेकिन पहले जो वो ट्री था वो बिजली से ऑपरेटेड था, क्योंकि वो उसका लाइट हमारा एसी का लाइट था। फिर हमने सारे लाइट्स को कन्वर्ट किए डीसी लाइट्स में, उसको लिथियम बैटरी से पावर दिया। उस बैटरी के लिए और इन चीजों को जिसको हमने डीसी में कन्वर्ट किया, ये एक कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करके उनको दिया। इसके लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट को यूज करके हमने इसका सर्किट बनाया और उसको आज के डेट में हम सोलर से चला रहे हैं। ये राष्ट्रपति भवन की ही बात है।
इस तरीके से बहुत सारे केस स्टडी हैं जिसको हम टाइम टू टाइम डिस्कस करेंगे। अब ये कुछ कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट का आप कैसे यूज करेंगे। पहला, जैसे इमरजेंसी लाइट्स। पहले हम लोग सोलर लाइट्स को बेच पा रहे थे, सोलर लालटेन इवन कहा जाए, सोलर लालटेन, तो उसको बेच पा रहे थे क्योंकि उसको चार्जिंग का कोई सिस्टम नहीं था। आज गांव में इतनी लाइट्स हैं कि लोग वो सोलर के जो लालटेन लेते हैं उनको बहुत महंगा रेट में आता है और वो एफोर्ड नहीं कर पाते। और दूसरा रीजन वो ये बताते कि भाई हमें तो इसकी जरूरत ही नहीं है, हम फिर क्यों यूज करें। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा के लिए यदि लाइट जाती है तो हम लोग ऐसे सरवाइव कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोगों ने उनको एक इमरजेंसी लाइट्स दिया जो हमारा ग्रिड से चार्ज हो। जैसे एडाप्टर आप दे देते हैं, एडाप्टर के साथ आप एलईडी का लालटेन उनको बना के दे दीजिए या सीएफएल का लालटेन बना के दे दीजिए। सीएफएल तो खैर अभी नहीं चल रहा है, आप एलईडी का ही दे सकते हैं। तो वो उनको एडाप्टर से चार्ज करके उसको घंटा 2 घंटे का बैकअप ले सकते हैं इमरजेंसी लाइट के रूप में। जैसे पहले चाइना का बहुत सारा प्रोडक्ट आ रहा था, बट चाइना का लोग यूज नहीं करना चाहते क्योंकि वो ड्यूरेबल नहीं होता है। तो पहला एप्लीकेशन तो ये है कि आप छोटे मोटे लाइट्स जो हैं, आप दूसरा इसमें दे सकते हैं हॉकर्स लाइट। हॉकर्स लाइट में भी आप उसको, जो आपने बैटरी का सेगमेंट दिया है जिसको पहले से हम सोलर में चार्ज कर रहे थे, उसको आप पावर सप्लाई से चार्ज कर सकते हैं, एसएमपीएस पावर सप्लाई से, जो हमने सबसे नीचे में दिया हुआ है एसएमपीएस पावर सप्लाई। उसके वो अगेन एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्ट है जो हम उससे हम उसको चार्ज करके और लाइटिंग दे सकते हैं, जिसके लिए हमें सोलर पैनल की आवश्यकता नहीं है। इवन यदि कोई सोलर पैनल यूज करता है तो और अच्छी बात है, या किसी के पास एग्जिस्टिंग पैनल है वो यूज करना चाहते हैं तो और अच्छी बात है। कभी कभी स्पेस का रिस्ट्रिक्शन होता है। दिल्ली जैसे शहरों में सोलर लाइट की जो, जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जो लोग रहते हैं उनके यहाँ सूरज की रोशनी ही नहीं जा पाती, इवन बालकनी में भी धूप नहीं होता, तो वो चार्ज कैसे करेंगे। वहां पे आप इसको प्रमोट कर सकते हैं। इमरजेंसी लाइट का सबके घर में यूज है, आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी, उसको आप, जैसे हम लोग तो कर ही रहे हैं, इन्वर्टर बैटरी को सोलर में एसएमयू लगा के कर रहे हैं। नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी भी यदि बेचा जाए तो सारे घरों में ही वो सिस्टम लगा हुआ है, वो भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है। अब हम, ये हमारा इन्वर्टर कंट्रोलर फॉर डोमेस्टिक एप्लीकेशंस, ये जैसे डीसी एसी कन्वर्टर्स की हम बात कर रहे हैं। कुछ ऐसे जगह हैं जहां उनका लोड सिर्फ 100 वाट का लोड है, 200 वाट का है, 300 वाट का है। वो लोग क्या करते हैं, जैसे एक बैटरी रखा हुआ है उन्होंने, कभी कभी लाइट आई तो उस बैटरी को एसएमपीएस सप्लाई या कोई चार्जर के माध्यम से उन्होंने चार्ज कर लिया। सोलर पैनल इनफैक्ट उनके लिए महंगा पड़ रहा है, जो वो 100 वाट के लाइटिंग के लिए वो दूसरा अरेंजमेंट करते हैं, कभी मिट्टी तेल का यूज करते हैं, मोमबत्ती का, या इवन लाइट पे डिपेंडेंसी है, 1-2 घंटा ऐसे सरवाइव कर लेते हैं। उनके लिए जैसे 100 वाट का एक डीसी टू एसी कन्वर्टर हमने उनको दे दिया कि भैया ये जो आपके पास बैटरी है उसका आप यूज करके और उसको चला सकते हो। एसी आपको मिल जाएगा, एक छोटा लाइट, और जो हमारा बीएलडीसी फैन है जिसमें केवल 25 वाट 30 वाट का कंजम्पशन है, एक लाइट जो 10 वाट का कंजम्पशन है, इवन 2 लाइट या एक मोबाइल चार्जर, इन छोटे चीजों से रूरल एरियाज में चलाया जा सकता है। जैसे पान का खोखा हो गया, कोई चाय की दुकान हो गई, चौक चौराहा हो गया, वहां पे जो छोटे छोटे दुकान है, जो सब्जी बेचने वाले हैं, वो लोग इसका यूज कर सकते हैं। एसएलपीएस पावर सप्लाई तो है ही है, जिससे बैटरी चार्जिंग के लिए 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 48 वोल्ट, 96 वोल्ट या फिर उसको एक ही मल्टीपल सिस्टम करके दे सकते हैं, चाहे 12 पे चार्ज करें, 24 पे, 48 पे, इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब जो कुछ हम कंसिडरेशन में इसको इस तरीके से ले रहे हैं कि इजी है एक्सेसिबिलिटी के लिए, कि हम इजीली उसको, ज्यादा इसमें कोई इंस्टॉलेशन और बाकी चीजों का वो नहीं है, एक कंप्लीट सेट हमने दिया, उन्होंने उसको चार्ज किया और यूज करना शुरू कर लिए। जो 1-2 घंटे का जो हमारा ब्लैकआउट हो जाता है रूरल एरियाज में, उसके लिए ये प्रोडक्ट काफी अच्छा है। और
सबसे बड़ी बात है कि ये कॉमन लोग के लिए ये बजट में आता है। जो किसान मजदूर लोग मजदूरी करके दिहाड़ी करके जो वो करते हैं, उनके लिए छोटे होम लाइटिंग सिस्टम जो विदाउट सोलर वाला, मैं बिजली की चार्जिंग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 20 घंटे की लाइट है तो उससे चार्ज करके वो घंटा 2 घंटे का जो उनका ब्लैकआउट्स हो रहे हैं उसको वो खत्म कर सकता है। क्वालिटी एश्योरेंस हम इस मामले में कह सकते हैं कि इसमें ज्यादा कन्वर्जन का झंझट नहीं है, और जो हम उनके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं इवन वो कस्टमाइज सॉल्यूशन होगा, और वो जो मार्केट में प्रोडक्ट है उसके उसके उससे ज्यादा आप रिलायबल इसको महसूस कर सकते हैं। अब प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स, कुछ ये तो हमने उनको जस्ट एक पावर बैकअप और छोटी मोटी चीजों के लिए मैंने बताया। अब जो इससे प्रॉफिट हम कैसे ले सकते हैं, ये अर्बन एरियाज में आप देखिए, जैसे ऑनलाइन यूपीएस की आवश्यकता हर एक सेक्टर में है, और कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे आप इसके बगैर तो चल ही नहीं सकते, जैसे जिनका शेयर मार्केट्स है, जहां पे 40, 50, 100, 200 कंप्यूटर लगे हुए हैं, जहां 1 मिनट की भी लाइट नहीं जानी चाहिए, पावर नहीं जानी चाहिए, वहां आपका ऑनलाइन यूपीएस तो लगना ही लगना है। वो बेसिकली इसको सोलर में कन्वर्ट करें या ना करें, लेकिन इसमें भी आप ये देखिए कि सोलर में कन्वर्ट करने के लिए भी हमारे पास बहुत सारे इंक्वायरी आते हैं। अभी 4 दिन पहले ही एक पूना का इंक्वायरी था कि उनके पास जो ऑनलाइन यूपीएस है 30 मिनट का केवल बैकअप चाहिए, उसको वो सोलर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। अब हमने पहले उनको पूछा कि भाई आपके पास ऑनलाइन यूपीएस है क्या? उन्होंने बोला नहीं, ऑनलाइन यूपीएस तो मैं कहीं से भी ले लूंगा। हमने सुना है कि सोलर आप लोग ये प्रोवाइड करते हैं, तो इस प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ हमें इसको सोलराइज कर दीजिए, ऑनलाइन यूपीएस मैं कहीं से भी ले लूंगा। तब हमने उनको बोला कि सर ऑनलाइन यूपीएस हमारे पास भी है, और हम लोग इन चीजों को करीब करीब 5-7 साल 10 साल से कर रहे हैं, और ये हम आपको दे सकते हैं। तो हमने पूरे सिस्टम का कोटेशन उनको दिया है, और उम्मीद है कि ये 2-4 दिन में फाइनल भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। इवन यदि उनके पास सोलर पैनल होता तो हम नॉर्मल यूपीएस, हम तो अभी फिलहाल नॉर्मल यूपीएस की बात कर रहे हैं, सोलर वो ले रहे हैं तो और अच्छी बात है। वोल्टेज स्टेबलाइजर, हम लोग अपने घरों में सब लोगों के पास वोल्टेज स्टेबलाइजर है। हम इसी फील्ड के बिजनेस में हैं, बट इस पे हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। हमारे एसी यदि लग रहे हैं, फ्रिज लग रहे हैं, तो कहीं से भी हमने बोला चलो जी मार्केट में से वोल्टेज स्टेबलाइजर ले आओ, बट हमने ये फोकस नहीं किया कि ये वोल्टेज स्टेबलाइजर हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्ट है, और हम इसको शायद अपने सोलर प्रोडक्ट में मर्ज करके और इससे भी हम कुछ रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा थर्ड प्रोडक्ट है सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर। वोल्टेज स्टेबलाइजर तो आप समझिए कि हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स में आ गए। सर्वो स्टेबलाइजर जहां भी इंडस्ट्रीज है वहां सर्वो स्टेबलाइजर की आवश्यकता है, और बड़े बड़े सर्वो स्टेबलाइजर की आवश्यकता है जिसमें आप अच्छा प्रॉफिट मार्जिन लेके और काम कर सकते हैं। इसमें कोई सोलर की आवश्यकता नहीं है। ये सर्वो लगाया और हमने उनको वो सारे जगह की रिक्वायरमेंट होती है वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से, और हम उसको कर सकते हैं। इसके बाद है डीसी पावर सप्लाई फॉर हाई रेटेड एप्लीकेशंस। अभी हमने एक और कस्टमाइज प्रोडक्ट किया, और शायद मैं समझता हूं कि ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड चीज है जिसमें मैं आपको 2-4 मिनट लेना चाहूंगा। हम लोग सारे लोग जो सोलर फील्ड वाले हैं, ये सारे लोग तकरीबन कभी न कभी कोई सोलर का पंप हम लोगों ने लगाया है, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ पंप ही कर रहे होंगे। हमने ये देखा है कि अलग अलग रेटिंग के पंप्स या अलग अलग कंपनीज की पंप जिसका VOC अलग अलग होता है, जो आप ये समझ लीजिए कि 160 वोल्ट या 110 वोल्ट से लेके और 600 वोल्ट इवन 700 वोल्ट तक का हमारा VOC का पंप आता है। अब उसमें यदि कोई खराबी आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो हमारे पास कोई ऐसा डिवाइस नहीं है जिसको चेक कर सके। सपोज करिए हमने 10 पंप लगाया,
कहीं से 110 का हमारे पास बीओसी का पंप आ गया वापस, कहीं से 300 वोल्ट का पंप आ गया वापस, कहीं से 450 वोल्ट का पंप आ गया वापस। तो हम इसको कैसे चेक करेंगे? हमारे पास कोई साधन नहीं है चेक करने के लिए। तो इसके लिए हमने एक डीसी पावर सप्लाई, अभी एक पंप मैन्युफैक्चरर है नॉर्थ इंडिया में, सबसे बड़े सप्लायर है नॉर्थ इंडिया में पंप बनाने वाले, उनका ये डिमांड था कि भाई हमें एक ऐसा पावर सप्लाई हो जो वेरिएबल वोल्टेज के लिए हो। और उनकी ये डिमांड थी कि 80 वोल्ट से लेके 800 वोल्ट, मैं 800 वोल्ट की बात बता रहा हूं, डीसी 800 वोल्ट डीसी। हमने काफी प्रयास किया बट हमें 800 वोल्ट तक का डीसी नहीं मिला। 20 एम्पियर, 30 एम्पियर, 40 अप टू 40 एम्पियर तक, तो इतना बड़ा हमें कहीं से भी नहीं मिला। फिर हमने थोड़ा सा इसको R&D करके और इसको सोचा कि हम इसको यदि बनाते हैं तो इसका स्कोप बहुत ज्यादा है। तो हमने एक वेरिएबल डीसी पावर सप्लाई बनाई जिसका जो वोल्टेज रेंज है 80 वोल्ट से लेके 800 वोल्ट। उसमें आप किसी भी जगह पे वोल्टेज आप ले सकते हैं, 80, 100, 110, 120, किसी भी वोल्टेज। इवन कि आप 227 वोल्ट लेना है तो उसको भी आप उसमें सेट करके और आप वो कांस्टेंट वोल्टेज आप ले सकते हैं और इक्विपमेंट को आप टेस्ट कर सकते हैं। तो इनके यहाँ हमने करीब करीब इन्होंने एक जगह पे 25 से 30 पंप्स लिए, क्योंकि उनको R&D और ये सारा रिपोर्ट्स भी उनको लगा के पंप बेचने के लिए वो करना पड़ता है। तो इनके यहाँ हमने इतना सारा वो दिया और अब हम ओपन मार्केट में थोड़ा, उस समय तो हमने वोल्टेज को मैनुअली वो कर रहे थे, मैनुअली वेरी कर रहे थे। आज के डेट में हमारे पास मैनुअल और डिजिटल दोनों है कि आप कहीं पे भी फिक्स को आप वोल्टेज को ऑटोमेटिक वोल्टेज कहीं पे भी आप फिक्स कर सकते हैं और वहां से हम उसको कांस्टेंट वोल्टेज ले सकते हैं। सीवीटी, ये सीवीटी भी हमारा बहुत से शायद लोगों को अब उतना अवेयरनेस नहीं होगा, जो हम लोग सोलर में कर रहे हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं कर रहे हैं तो उतना अवेयरनेस नहीं होगा, लेकिन हम लोगों ने नाम जरूर सुना है इसका। सीबीटी का एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि ये छोटे लोड के लिए, कम लोड के लिए, जैसे 5 से 10 किलोवाट तक के लोड के लिए आप ये ले सकते हैं। बट इसमें जो वोल्टेज का रेंज है फ्लक्चुएशन का, वो बहुत ही कम है। इवन तकरीबन 1% के आसपास है कि पीछे से यदि आपका वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा है काफी और कांस्टेंट आपको 230 वोल्ट चाहिए, तो ये सीबीटी के माध्यम से इवन आप 230 वोल्ट कांस्टेंट ले सकते हैं हमेशा। तो कुछ ऐसे अप्लायंसेस हैं जहां पे बिल्कुल भी वोल्टेज का टॉलरेंस नहीं है, वहां पे हम सीबीटी का यूज करते हैं। बैटरी चार्जर्स, अलग अलग बैटरी चार्जर्स हैं जो नॉर्मल आपका, पहले तो हम लोग बैटरी चार्जर्स 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 48 वोल्ट में अपना लेड एसिड बैटरी को चार्ज करने के लिए ये कर रहे थे। आज के डेट में सबसे ज्यादा डिमांड हमारा जो बैटरी चार्जर्स का है वो ई व्हीकल्स के लिए है। ई व्हीकल्स में चाहे वो रिक्शा की बैटरी हो या साइकिल की बैटरी हो या इवन 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, किसी भी तरीके की बैटरी हो, हैवी व्हीकल्स, बसेस की बैटरी हो, स्पेशली ये लिथियम बैटरी का ये लोग यूज करते हैं। तो इसके लिए कोई भी वोल्टेज रेंज का जो चार्जर है आप उसको कस्टमर को दे सकते हैं। इवन आप उसको बना भी सकते हैं या फिर आप उसको ट्रेडिंग करके और अपने बिजनेस में इनकॉर्पोरेट करके उनको दे सकते हैं। ये आज का ट्रेंड है मार्केट का, ई व्हीकल्स का, और इस पे हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। चाहे वो लिथियम फेरोस्पेट की बैटरी हो 12.8 वोल्ट में, या लिथियम आयन की हो, या लिथियम पॉलीमर की हो, किसी भी तरीके का चार्जर आप उसको दे सकते हैं। और सोलर के साथ साथ हम इस तरीके से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। एलईडी के लाइट्स, एलईडी की लाइट्स तो बहुत दिनों से चल रही है। हम लोग सोलर में लाइट केवल डीसी का दे रहे हैं। जैसे स्ट्रीट लाइट के केस में पहले मैं भी केवल डीसी का लाइट देता था। आज के डेट में जब पावर की इतनी अवेलेबिलिटी है तो जगह जगह इवन गवर्नमेंट का भी देखिए आपकी हर एक रोड्स में जहां भी आप देखेंगे तो वहां पे जो नॉर्मल ट्रेडिशनल लाइट है उसके बदले अपना एलईडी के लाइट्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। इवन होम अप्लायंसेस के लिए भी घरों के ट्यूबलाइट्स भी हैं, वो भी आज के डेट में एलईडी बेस्ड ट्यूबलाइट्स आ रहे हैं।
तो ये तो जो एलईडी का लाइट्स है, ये मैं नॉर्मल लाइटिंग की बात कर रहा हूँ। एक स्पेसिफिक लाइट की बात कर रहा हूँ मैं, उसके नीचे एलईडी फ्लड लाइट्स फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन। यहाँ स्पेसिफिक एप्लीकेशन में हम इसको कैसे जोड़ सकते हैं? तो हमारे पास एक कस्टमर का डिमांड आया कि वो कुछ लाइट्स, एलईडी लाइट्स चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको डीसी का जो फ्लड लाइट है वो 50 वाट्स में मिल रहे हैं, और जो चाइना से वो मंगा रहे हैं उनको 100 वाट्स लाइट की आवश्यकता है। हमने उनको 100 वाट्स की लाइट डीसी में 12 वोल्ट में बना के दिया, और उनका सक्सेसफुल चल रहा है। उनका एप्लीकेशन ये था कि इन लाइट्स को वो फायर की गाड़ियों में यूज कर रहे हैं। फायर फाइटिंग का जो ट्रक होता है उनमें, फायर व्हीकल के लिए वो यूज कर रहे हैं। बेसिकली उनका अल्टरनेटर से बैटरी चार्ज होता है, सेम बैटरी में जहां पे फायर है वहां पे उनको लाइट की आवश्यकता होती है। ऑलरेडी जहां फायर है वहां पे लाइट सारा कुछ खत्म हो जाता है, और अंधेरा में सिर्फ कोई चीज दिखाई नहीं देता उनको जहां पे वो रेस्क्यू कर सके। तो इसके वजह से उन्होंने एक ऐसा इक्विपमेंट लिया कि उसको उन्होंने ट्रक पे लगाया, जो करीब करीब 10 मीटर तक लंबा हाइट में एक पोल के ऊपर ये लाइट लगाया, और इससे वो उस बिल्डिंग को टारगेट या फोकस करते हैं जहां पे उनको रेस्क्यू करना है। और उसके लिए यहाँ पे एसी है ही नहीं इनके पास, ट्रक में बिजली का कोई सिस्टम नहीं है, तो इनको डीसी का लाइट चाहिए था, और लाइट की इंटेंसिटी भी काफी चाहिए थी। तो ये लाइट हमने उनको फ्लड लाइट बना के दिया, और वो मैं नेक्स्ट जब हम लोग नेक्स्ट बार किसी इस तरह के केस स्टडी में चर्चा करेंगे, तो उसका सारा कुछ मैं फोटोग्राफ्स या सारा सिस्टम को डिस्क्राइब करके बताऊंगा कि वो किस तरीके से इसको एप्लीकेशन में लिए हैं। क्योंकि वो बहुत लंबा सेशन, एक पूरा सेशन उसमें लग जाएगा, इसलिए उसको हम सेपरेट रूप से डील करेंगे। और ये हमारे कस्टमर रेगुलर कस्टमर हैं, और पिछले 2 साल से इनको हमने तकरीबन 3000 लाइट दे चुके हैं, और हर एक महीने में उनका 200-300 लाइट्स की आवश्यकता होती है, और वो रेगुलरली उनका लाइट्स जा रहा है। लास्ट और ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि ये रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी में भी हम जैसे क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तो वहां पे तो हम सोलर से, या जो दूसरे लाइट्स की बात करें तो दूसरे सोर्स से, जेनसेट से, या और भी लाइट्स अवेलेबल है, उससे हम लाइट यहाँ पे दे देते हैं। बट अभी जो हमारा नेक्स्ट फोकस है कि ये जो स्मॉल, जैसे 1 किलोवाट का प्लांट है कहीं लगा हुआ, जो रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी या ऑटोमेटिक रूप से उनका क्लीनिंग का पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है, मैं इस पे स्पेशली इसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, और आशा करता हूँ कि नियर फ्यूचर में शायद ये भी एक छोटा सिस्टम मैं बना लूं कि जिसके उससे हम लोग 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 10 किलोवाट, 5 किलोवाट का एक क्लीनिंग सिस्टम दे सके ऑटोमेटिकली। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, वो एक जुगाड़ वाला काम कर रहे हैं कि वो पाइपिंग डाल के, और उनको हमने एक नल सारे पैनल पे डाल दिया कि भाई एक जगह पे हम नल खोलेंगे और सारा पैनल धुल जाएगा। बट उसको मैं टेक्निकली वो नहीं समझता हूँ। ये तो ठीक है, हम क्लीनिंग करना है तो हम कर दे रहे हैं, बट यदि रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी से हम छोटे क्लीनर हम बना सकें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स का यूज करके, तो ये शायद एक अच्छा वो रहेगा, चाहे वो सोलर पैनल के साफ करने के लिए हो या बाकी किसी और चीज के एप्लीकेशन में भी हम इसको ले सकते हैं। अब हम हमारा समरी इसके ऊपर ये है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में तकरीबन आज का एक मार्केट ट्रेंड भी ये कह रहा है, जब आप ऑनलाइन मार्केटिंग में जाएंगे, और बहुत से सारे लोग हमारे पास जो अभी जुड़े हुए हैं, अभी तो मैं शायद 1 बाय 1 लोगों से ये कोशिश करूंगा पूछने की। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े हुए हैं और उनका सारा कुछ ऑनलाइन पे डिपेंडेंट है। उसमें आप देखेंगे कि मैक्सिमम बहुत सारे प्रोडक्ट, इवन 90% प्रोडक्ट हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्ट्स है, छोटे मोटे प्रोडक्ट्स। 12-8 का चार्जर है हमारा, 11-1 का वोल्ट का चार्जर है हमारा, कभी कभी तो 2 हमारा यूएसबी का चार्जर है जहां पे उनको 5 वोल्ट और 9 वोल्ट का उनको आउटपुट चाहिए।
ये अगेन एक, जब हम उस पे जाएंगे ऑनलाइन मार्केटिंग वाले सेगमेंट पे, तो अगेन ये चैप्टर हमारा समझते हैं कि एक पूरा सेशन का होगा, जिसमें हमने करीब 2-3 लोगों को अभी 70 प्रोडक्ट वो हमारे से ले रहे हैं। 70 प्रोडक्ट्स, छोटे मोटे प्रोडक्ट्स हैं जो फास्ट मूविंग आइटम है, कोई 1200 रुपए का, कोई 1500 रुपए का, कोई 2000 का, इस तरह के प्रोडक्ट्स जो ऑनलाइन में वो डिस्प्ले करके और उसको उसने अच्छा मार्केट एक उसका पकड़ रखा है। बेसिकली वो सोलर के नहीं है, बट ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट को यूज करके और इस तरीके से वो इनको कर रहे हैं। अभी मार्केट रिक्वायर्स एफिशिएंट सिस्टम फॉर डीसी डीसी कन्वर्टर। डीसी डीसी कन्वर्टर का तो हमने जिक्र किया ही है पावर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। ऑटोमोबाइल सेक्टर ये हमने पहले बताया हुआ है पीछे जब हम वो कर रहे थे। अब ये सारा समरी में हम आते हैं कि आवर बिजनेस इज गुड। हम ये कैसे ये कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, किस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है या जो हम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। उसके लिए हमारे पास कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मार्केट में जब हम कंटिन्यू रूप से एग्जिस्ट करेंगे तो लोग समझेंगे नहीं, ये तो सही मायने में इनका कंसिस्टेंट बिजनेस है और इनका बिजनेस बहुत अच्छा है। सोलर की बात करें तो हम लोग कभी कभी 2 महीने 3 महीने, अभी जैसे रिसीशन की मैं बात करूं तो पिछले 2-3 महीने से मैं समझ पा रहा हूं, पता नहीं आप लोग भी शायद समझ पा रहे होंगे कि 3 महीने से सोलर के फील्ड में काफी रिसीशंस हैं और ऑर्डर निकल ही नहीं रहे। इन स्थितियों में यदि जो हमारे सोलर वाले एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं उनके पास भी हम यदि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्ट लेके जाते हैं तो वो शायद ये भरोसा करेंगे कि नहीं, इनकी कंपनी बहुत अच्छी है और या इनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और हम इनसे और भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, ये कंसिस्टेंट मार्केट में अवेलेबल है और ये हमें सर्विस दे सकते हैं। दूसरा पे हम आते हैं, वी आर डिलीवरिंग फॉर आवर कस्टमर्स। कस्टमर्स की जो बेसिक नीड है जिसके बारे में मैंने आपसे बताया, ऑनलाइन यूपीएस की नीड होती है, सर्वो स्टेबलाइजर की नीड होती है, इवन स्टेबलाइजर्स घर के लिए जिनकी आवश्यकता है हम दे सकते हैं, एलईडी लाइटिंग्स की, फ्लड लाइट्स की वो दे सकते हैं, एसएमपीएस पावर सप्लाईज की दे सकते हैं, नॉर्मल इन्वर्टर्स दे सकते हैं। तो इस तरीके से जितने भी चीजें हैं तो वो हम एक उनको दे सकते हैं कस्टमाइज रूप में। हम यदि कस्टमर को सर्व करते हैं तो उनको ये है कि भाई ये हमारा मतलब हमारा लॉन्ग टर्म एसोसिएशन उनसे होगा और उससे हम अच्छा प्रॉफिट और एक अपने लिए कंसिस्टेंट बिजनेस ले सकते हैं। थर्ड, आवर कस्टमर्स कीप कमिंग बैक। अभी ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि हमने इलेक्ट्रॉनिक्स की जहां बात आई या पावर की जहां बात आई, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों को यदि आप मर्ज कर दें, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल, सारे चीज को यदि मर्ज कर दें तो ये होना चाहिए कि किसी भी तरीके की पावर की यदि नीड है, पावर से रिलेटेड किसी चीज की क्वेरी है तो वो आपके पास ही फोन करे कि भाई हमारे पास इन चीजों की आवश्यकता है। और आप देखेंगे कि एक घर के लिए भी कम से कम 20-25 चीजों की ऐसी आवश्यकता है जो पावर इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है और उसको हम दे सकते हैं। लास्टली, वी आर द लीडर्स। जब हम इस मुकाम पे आ जाएंगे, मार्केट सेगमेंट हमारा अच्छा होगा, हम रेगुलर मार्केट में होंगे, हमारी अर्निंग अच्छी होगी, हम लोगों को बेटर सर्व कर पाएंगे तो नेचुरली हम लीडर होंगे। अब ये जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर था ये हमारे समझ में, इसमें तो समझिए कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसको हम वन बाय वन चर्चा करेंगे और ये काफी लंबा जाएगा। ये हमने एक जस्ट आपको उसका प्रारूप कहिए कि किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, इसका एक जस्ट जनरलाइज चीजों को हमने डिस्कस किया है। स्पेसिफिक चीजों को हम फ्यूचर में लेते रहेंगे वन बाय वन। जैसे अभी अभी एक और चीज शायद मेरे दिमाग से उतर गया
जो जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है और बहुत लोगों की डिमांड थी। जैसे सोलर पंप्स का हम लोग यूज कर रहे हैं, और जो भी वीओसी है उससे हम चाह रहे हैं कि कोई बैटरी चार्ज करके हम घरों की लाइट भी दें। तो उसके लिए भी हमने एक कंट्रोलर बनाया है और सक्सेसफुली हमने टेस्ट किया है। जो हमारे रीपा ग्रुप के कुछ मेंबर्स होंगे, उन्होंने हमारा एक वो वीडियो देखा होगा, जिसको हम ऑन साइट गवर्नमेंट के एजेंसी को टेस्ट कराए हैं। ये बागपत में हमारा सिस्टम लगा हुआ है, जहाँ पे वाटर सॉफ्टवेयर प्लांट 48 वोल्ट में चल रहा है, और जो सोलर का पंप है वो 210 वोल्ट में चल रहा है, बिना किसी अल्टरेशन के। और सेम वीओसी से हम 48 वोल्ट का वो चला रहे हैं वाटर सॉफ्टवेयर प्लांट। तो ये इन सब चीजों की को डिटेल्स में डिस्कस करने के लिए एक एक चैप्टर हम पकड़ेंगे, और करीब करीब 50 से 60 प्रोडक्ट ऐसे होंगे जिनका एक एक चैप्टर लेके और हम डिस्कस करेंगे, और आप उसको खुद एनालाइज करेंगे कि ये आपकी कहाँ पे आवश्यकता है। हम टाइम टू टाइम बताएंगे भी कि इसकी कहाँ आप किसको अप्रोच कर सकते हैं, कहाँ ये दिख सकता है, बट आप भी इसको एनालाइज कर सकते हैं। अब फाइनली हम अपने ग्रुप के बारे में थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। रीपा, रिन्यूएबल एनर्जी इंटरप्रेन्योर एंड प्रोफेशनल एसोसिएशन, रीपा, ये हमने 2018 में एस्टेब्लिश किया था एक ट्रस्ट के रूप में। इसका हमारे पास सारा कुछ गवर्नमेंट से हमने वो किया, और इसके हमारे एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं जो जो हम लोग सब लोग मिलके इसको ऑपरेट कर रहे हैं। हमारा मेन व्यू इसको बनाने के पीछे ये है, कोई कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन, जैसे नॉर्मली ट्रस्ट या दूसरे इस तरह के सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ये होता है कि वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो। हमारा मेन मकसद इसमें ये है कि पेन इंडिया में जितने भी हमारे जैसे छोटे मोटे काम करने वाले लोग हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लोग जो सोलर से जुड़े हुए हैं, या जो लोग सोलर से जुड़ना चाहते हैं, जो फ्रेशर्स हैं, जो अभी नए नए आए हैं फील्ड में, जिनको एकदम से नए आने में ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उनके लिए हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम इस तरीके की चीजों को ये करें, और एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग एक समान के लोग, एक समान लोग इन द सेंस कि हमारे इन ग्रुप में हम नहीं समझते कि कोई टाटा बिरला जैसे बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं जिनके पास बहुत बड़े बड़े इंजीनियर्स, या इवन कहिए फॉरेन कंट्री के इंजीनियर्स, या बहुत ऐसे लोग जुड़े हुए जो हाईली क्वालिफाइड हो, या हमारा जो हम लोगों का जो आपस में थोड़ा बहुत नॉलेज है, या जो हमने मार्केट से सीखा है, या जो मार्केट में हमने डिफिकल्टी फेस करी है, या जो मार्केट में हम चीजों को बेच पा रहे हैं, जो दूसरे लोग नहीं जान रहे हैं, जिनको हम थोड़ा सा अवेयरनेस देके हम चाह रहे हैं कि हम लोग सारे लोग मिलके और एक साथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रॉफिटेबल बनाएं। और जो पीछे से हम 2-3 साल से जिस तरीके से वो समझिए कि इवन कि हम टेंशन में और वो सारे चीजों में चल रहे हैं कि हमारे सोलर बिजनेस का क्या होगा, वो लॉस वाले बिजनेस को हम प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाएं। ये हमारा मेन उद्देश्य है इस रीपा के इससे, कि हम एक जहां भी आवश्यकता हुई तो टेक्निकल नॉलेज को हम शेयर करें। पेन इंडिया में हमारे रिप्रेजेंटेटिव अवेलेबल हैं। हम समझते हैं कि आप लोग भी यदि जिस भी उससे हों, जिस शहर से हों, जिस गांव से हों, जहां से भी हों, और हम आपसे ये आग्रह करेंगे कि आप भी हमारे से जुड़िए, और एक हम लंबा चेन बनाएंगे सोशल वेलफेयर के लिए, और लोगों को हम जो कठिनाइयों का पावर सेक्टर में सामना करना पड़ रहा है उससे हम जरूर मुक्ति दिलाएंगे। चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल का प्रॉब्लम हो, चाहे वो पोल्यूशन का प्रॉब्लम हो, चाहे कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन हो। एक सबसे बड़ी समस्या आती है कि सर्विस, लोगों को बड़ी बड़ी कंपनियों ने प्रोजेक्ट तो लगा दिए, उनको सर्विस नहीं मिल पा रहा है। एक और समस्या ये है कि बड़ी कंपनियों के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो एक समझिए कि उनका अपना डिजाइन है, उतना उनका अपना स्पेसिफिकेशन है। वो आपसे ये बोलेंगे नहीं जी, आपको यदि एक छोटे सिस्टम की आवश्यकता है, इवन जो कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है, आप मजबूरी में
बड़े सिस्टम को चूज करेंगे, क्योंकि मार्केट में वो अवेलेबल नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि हम अपने टेक्निकल नॉलेज को इन्हांस करें। जो लोग ट्रेडिंग में हैं, वो लोग जो मैन्युफैक्चरिंग में हैं, उनसे नॉलेज शेयर करें। कोई जरूरी नहीं कि जो मैन्युफैक्चरिंग में है उनसे ही प्रोडक्ट लें, बट आपको इवन नॉलेज होनी चाहिए प्रोडक्ट की, कि किस कस्टमर को किस तरह के प्रोडक्ट देने हैं। आपको सर्विस की नॉलेज भी होनी चाहिए कि आफ्टर सेल सर्विस। आज का टोटल हमारा इंडस्ट्री जो टिका हुआ है छोटे मोटे, क्योंकि हमारा मार्केट में उतना बड़ा गुडविल तो है नहीं। हाँ, मार्केट में हम बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं जो बड़े लोग नहीं कर सकते। आपको इवन ये बता दें कि जितने भी बड़े लोग हैं ये इंडस्ट्रीज में, उनका मेन फोकस है ग्रिड टाई इन्वर्टर्स, ग्रिड टाई सिस्टम को प्रमोट करना। लेकिन वो एक मजदूर की लाइटिंग कैसे होगी, वहां पे वो नहीं जाएंगे, वो नहीं करेंगे, वो सर्विस भी नहीं दे सकते, क्योंकि वो हाथ पे सूट नहीं कर सकते। उनकी समस्याओं को हम लोग दूर करेंगे, और इसी वजह से हमने रीपा को स्टार्ट किया है। हम आप लोगों से भी आग्रह करते हैं कि आप लोग भी जुड़िए, इन चीजों को देखिए। आप भी अपने समाज में, आप जहां भी रह रहे हो, इन चीजों को फैलाइए। एक प्लेटफॉर्म पे आइए, हम अपना नॉलेज शेयर करेंगे, और इस तरीके से बहुत ऐसे लोग आपके बीच में होंगे जो जिनके पास नए प्रोडक्ट्स होंगे, नए कॉन्सेप्ट्स होंगे, कुछ ऐसे थॉट्स होंगे जो उनको सोच में तो है लेकिन वो बना नहीं रहे हैं। हमारे बीच में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हैं, बहुत सारे हमारे सिस्टम इंटीग्रेटर्स हैं, बहुत सारे लोग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। सारे चीज आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। इसलिए आप, मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप एक बार चीजों को देखिए, परखिए, सिस्टम को समझिए और जुड़ने का प्रयास करिए। अब एक जो हमारी टीम है उसके बारे में मैं डिस्कस कर दूं। फिलहाल जो प्रेसिडेंट का जो कार्यभार है वो हमें दिया गया है, और अभी मैं इसको कर रहा हूं एज ए प्रेसिडेंट। हमारे वाइस प्रेसिडेंट, मैं दिल्ली से हूं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट आनंद प्रकाश तिवारी साहब हैं, जो मंडला मंडला हमारा जबलपुर से 70 किलोमीटर है। इवन मंडला जो जगह मैं बता रहा हूं आपको, वो भी एक रूरल एरियाज है। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि ये जो हमारे आनंद प्रकाश तिवारी साहब हैं, ये मंडला जैसे छोटे जगह में 200 करीब सिस्टम वाटर हीटर सिस्टम के लगा चुके हैं, और ये वाटर हीटर के एक्सपर्ट हैं। किसी भी तरीके का वाटर हीटर का सिस्टम का कोई भी प्रॉब्लम हो तो कोई भी आदमी इनसे कांटेक्ट कर सकता है। और ये एक इंस्पिरेशन है हम लोगों के लिए कि इतने छोटे जगह में इन्होंने इतना बड़ा चीज, मतलब आप ये समझिए कि मंडला या जबलपुर या जहां भी वाटर हीटर की बात होगी तो शायद आनंद प्रकाश तिवारी साहब का नाम आएगा कि नहीं, उनसे आप कांटेक्ट करिए, वो सॉल्यूशन आपको देंगे। हमारे एसोसिएटेड वाइस प्रेसिडेंट जो प्रतीक शर्मा साहब हैं, ये रायपुर बेस्ड हैं, अभी ये रायपुर में है, पहले पुणे में थे, अभी रायपुर में है। इनका एक्सपर्टीज है रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी, जो मैंने पीछे डिस्कस किया था। ये शायद मैं इन्हीं से सीख रहा हूँ रोबोटिक्स के बारे में, और ये इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स रोबोटिक्स के कर लिए हैं और अभी भी कर रहे हैं कि हम लोग शायद उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। हमने तो इतना बड़ा सिस्टम भी नहीं लगाया। ये जो दूसरे एसोसिएटेड वाइस प्रेसिडेंट है हमारे विक्रांत वर्मा जी, ये दिल्ली बेस्ड हैं, और ये एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं जिसका हम लोग लाभ उठा सकते हैं, पतंजलि सोलर। उनका एक गुडविल है मार्केट में, और विक्रांत वर्मा जी काफी नॉलेजेबल हैं। और जो बीएलडीसी है, मास्टरमाइंड है बीएलडीसी के फील्ड में, इनके नॉलेज का कोई सानी नहीं है, ये R&D करते रहते हैं। सेक्रेटरी साहब है हमारे प्रशांत देशपांडे साहब, ये नागपुर से बिलोंग करते हैं। नागपुर में ये इलेक्ट्रिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, और अभी सोलर का भी सारा कुछ कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल और सोलर, मैंने आपको पीछे भी बताया, इलेक्ट्रिकल सोलर वो सारा आपस में जुड़ा हुआ है। हमें कहीं भी आवश्यकता होती है, इवन अर्थिंग की, लाइटनिंग प्रोटेक्शन की, बाकी चीजों की, तो इन लोग, इनसे, देशपांडे साहब से स्पेशली सलाह लेते हैं, और हम लोग आपस में इन चीजों को सॉर्ट आउट करके आगे बढ़ते हैं। हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और जो सबसे शुरू में आपको इंट्रोड्यूस किया था,
ये हमारे सबसे यंग टैलेंटेड हैं, जो दोनों ज्वाइंट सेक्रेटरी, इवन हम उदित कांत शेखर जी की बात करें तो वो जयपुर में है, काफी एनर्जेटिक है। उनका अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो चलते रहता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, इवन बीटेक एमटेक, बाकी इन लोगों को ये अवेयरनेस प्रोग्राम देते रहते हैं। सचिन सांगले जी पुणे बेस्ड हैं। इनका जो सोसाइटीज है वहां पे जो इलेक्ट्रिफिकेशन में या वहां किसी सर्विस की आवश्यकता है या किसी भी तरीके की पावर नीड जो ये आपको महसूस होती है, वहां से ये हैंडल करते हैं। और ये भी हमारे सोलर के मास्टरमाइंड, और ये दोनों हमारे यंग टैलेंटेड पर्सन है। ट्रेजरर हमारे आनंद प्रकाश तिवारी साहब हैं। चूंकि ये अभी तो काम टेक्निकल कर रहे हैं, बेसिकली इनका बैकग्राउंड कॉमर्शियल से है, तो ट्रेजरर का भी अतिरिक्त प्रभार ये हमारे संभाल रहे हैं। जो हमारी स्टीयरिंग कमिटी है, अरुण राधके साहब जब शायद आज अवेलेबल नहीं होंगे, और ये हमारे समझिए कि एनर्जी ऑडिटर, गवर्नमेंट सर्टिफाइड एनर्जी ऑडिटर हैं। ये दोनों लोग अरुण राधके साहब एंड अरविंद वालेराव साहब, ये दोनों साहब हमारे गवर्नमेंट ऑथराइज एनर्जी ऑडिटर हैं, और इनका इलेक्ट्रिकल फील्ड में बहुत ही ज्यादा पकड़ है। हम समझते हैं कि इवन 40 इयर्स के एक्सपीरियंस ये हैं। कुंदन दवे साहब हमारे नोएडा में रहते हैं। जब हमने ये ट्रस्ट शुरू करी थी तो ये हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट हैं कुंदन दवे साहब। बहुत ही शांत, सोबर, जेंटलमैन, और कॉर्पोरेशन में किसी भी तरीके की आवश्यकता हो, इवन जो हम सोलर फील्ड से अलग हट के बात करें, एक हमारी डे टू डे एक्टिविटी में किसी भी तरीके की मदद के लिए सबसे पहले ये आगे रहते हैं। और मैं समझता हूं कि इनके वजह से ही आज हम लोग सारे एक प्लेटफॉर्म पे एसोसिएट हैं, और इन्होंने और हम लोगों ने, कुछ लोगों ने मिलके इन रिपा की नींव रखी थी, और ये हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट रह चुके हैं। जो हमारे ऑनरेरी मेंबर्स हैं, केपी धवर साहब, इनको हम लोग दादा दादा बोलते हैं। ये दादा हमारे 80 साल के हैं। ये इनका पूरा प्रोजेक्ट्स, इवन सारा जो ट्रेनिंग, हम समझते हैं कि इनका 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग फील्ड में, और एक एक सब्जेक्ट को ये बड़ा माइन्यूटली उठाते हैं। हमारे ट्रेनिंग जो हम अभी आज हम इस प्लेटफॉर्म पे हैं, इसके सारा कुछ के एडवाइजर भी दादा हैं, और इनके नक्शे कदम पे हम लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं कि शायद इनसे कुछ हम सीख के और सोसाइटी को कुछ दे सकें। आनंद बर्मन साहब हमारे नोएडा बेस्ड हैं, ग्रेटर नोएडा में रहते हैं। IITN है ये, दिल्ली से कई फॉरेन कंट्री के टूर कर चुके हैं। एनर्जी कंजर्वेशन मैनेजमेंट और पावर सेविंग में इनका काफी बड़ा योगदान रहा है, और इनका भी एज मैं समझता हूं कि ये 85 प्लस के हैं, और आज भी हम लोगों को गाइड कर रहे हैं। तो ये हमारी टीम है। बट इसके अलावे भी हमारे जो ये आज की हमारी जो करंट जो रिपा की टीम है, आप इवन इसको गवर्निंग बॉडी कह सकते हैं, ये हैं। इसके अलावे हमारे 12-15 सदस्य हैं, जो हम लोग 26 फाउंडर ट्रस्टी थे, वो सारे लोग मिलके रिपा में अपना योगदान दे रहे हैं। तो ये एक मैंने छोटा सा रिपा के बारे में आपको बताया है। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने आज के दिन, संडे के दिन, अपना वैल्यूएबल समय निकाल के और हमारे बीच में आए, और एक हम लोगों ने आपस में थोड़ा सा नॉलेज शेयर किया। अभी थोड़ा सा 2 मिनट के लिए मैं सारे लोगों से बात करूंगा, कुछ क्वेरी हो या कोई चीजें हो उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। और फ्यूचर में भी यदि आपको ऐसा लगता है कि हमें किसी भी तरीके की टेक्निकल क्वेरीज की या किसी भी तरह की हेल्प की आवश्यकता है, टेक्निकल हो, कॉमर्शियल हो, कहीं भी हो, सर्विस के फील्ड में हो, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। रिपा का नंबर हमने डिस्प्ले किया था, ये हमारा नाम, नंबर, ये सारा चीज है। और बाद में हम आप इवन ये हमारा ripa.org पे भी जाके आप वो कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, तो आपको हम
सहायता करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Thank you so much, Sanjay sir, for sharing your experience, and thank you so much to all participants. एंड एक वन मोर बोनस मैंने आपको चैट बॉक्स के अंदर दिया है, वन डिस्क्रिप्शन चैट बॉक्स में मैंने आपको दिया, और व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, जो कि एक स्पैम फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है। तो अगर आप फर्दर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए अपडेट्स चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कोई गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या कुछ कंटेंट ओवरलोडिंग चीजें नहीं आती, जस्ट ओनली अपडेट्स फॉर आवर प्रोग्राम्स। ओके, सो आप इस व्हाट्सएप ग्रुप को फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं एंड स्टे अपडेटेड फॉर आवर नेक्स्ट प्रोग्राम्स। सो अगर आप किसी का कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग टुडे सेशन तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल वाइंड अप दिस सेशन। नहीं, मैं चाहूंगा कि मैं जो देख पा रहा हूँ, जो सबसे टॉप रो में मैं शेखर जी एंड प्रशांत साहब दिख रहे हैं, दादा दिख रहे हैं। उसके बाद जो हमारे सदस्य हैं यहाँ अवेलेबल जुड़े हुए, वो थोड़ा सा अपना परिचय देंगे और किस फील्ड से हैं वो बताएंगे। आप उदित जी नाम ले सकते हैं, आपके जस्ट नीचे जो जिनका डिस्प्ले हो रहा है, या जो भी पर्सन बोलना चाहते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं, वो माइक ऑन करके दे कैन स्पीक, एंड इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क। नोबडी? नो प्रॉब्लम, थैंक यू वेरी मच। यू कैन ज्वाइन दिस व्हाट्सएप ग्रुप अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है, और अगर आपके माइंड में कुछ टॉपिक है नेक्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेना चाहिए, देन वी कैन कंसीडर दैट। तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और इसमें जो एडमिन है, मैं एडमिन कि हूँ, वो भी हमारे दो लाइन प्रेसिडेंट हमारे ट्रस्ट के बारे में बताएं, उसके बारे में एडमिन है, और उसके साथ में हमारे जो सेक्रेटरी हैं प्रशांत देश पांडे जी, वो एडमिन है। तो आप उनको कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, और कोई भी आपको नेक्स्ट टॉपिक चाहिए हो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए तो आप वो कंसीडर कर सकते हैं। So thank you so much. We are winding up this session. Thank you so much for joining. I wish you a very good luck. Thank you. बहुत उम्दा सेशन रहा। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, एंड थैंक यू मिस्टर उदित फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ दिस वंडरफुल इवेंट विच इज ट्रेंड सेटर। हम व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपसे जुड़े रहेंगे जैसा हमारे उदित जी ने बताया है, और ऐसे ही नॉलेज शेयरिंग और बिजनेस प्रमोशन के लिए जो भी सजेशंस है या रिकमेंडेशंस है या जो भी नॉलेज शेयरिंग ही मैं कहूँगा, सब नॉलेजेबल लोग हैं, सब प्रोफेशनल्स हमारे साथ जुड़े हैं। इस एक्टिविटी को हम आपके साथ में आगे बढ़ाना चाहते हैं। प्लीज बी विथ अस फॉर एवर। धन्यवाद। एक और चीज मैं लास्ट में कहना चाहूंगा, जो भी अभी अवेलेबल हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगला टॉपिक जो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से हो उसके बारे में आप सजेशन दे सकते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक या उसके बाद कभी भी जो हमारा कन्वीनियंट समय होगा उस समय में हम उन टॉपिक्स को भी लेके चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।